एथ पे कमीशन। अभी 8वां वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना नहीं। केंद्र सरकार की 8 पे कमीशन। वास्तव में चुनाव से पहले केंद्र सरकारें ने अपने कर्मियों, सशस्त्र बल कर्मियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को प्रेरित करने के लिए वेतन आयोगों की सिफारिशों का उपयोग करती रही हैं, जिसे एक प्रभावी उपाय के रूप में देखा जा सकता है। आने वाले चुनावों के पहले वर्ष 2024 से पहले केंद्र सरकार का एक नया कदम लिया जा रहा है, जिसमें लगभग 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशन भोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग एथ पे कमीशन की गठन की योजना है। इसकी घोषणा वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन ने की है। वित्त सचिव ने गुरुवार को बताया, वर्तमान में कोई योजना नहीं है जिससे 8वां वेतन आयोग गठित किया जा सके। इस संदर्भ में अभी तक कोई लंबितता नहीं है। वास्तविकता में अतीत में आम चुनावों से पहले केंद्र सरकारें ने अपने कर्मचारियों, सशस्त्र बलों के कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को प्रेरित करने के लिए वेतन आयोगों की सिफारिशों को एक प्रभावी उपाय के रूप में इस्तेमाल किया है। 2013 के सितंबर महीने में कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों और 2014 के सामान्य चुनावों के ठीक पहले कांग्रेस द्वारा नेतृत्व किए जाने वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार ने 7वां वेतन आयोग की स्थापना की थी। वर्तमान पेंशन योजना में कर्मचारी 10% योगदान करते हैं, सरकार 14% जमा करती है। ये योजना राजनीतिक विवादों का कारण बन गई है। विपक्ष शासित राज्यों में पुरानी पेंशन योजना की पुनरावृत्ति की जा रही है। पुरानी योजना में पेंशन भोगी को 50% की गारंटी है। ये गारंटी किसी भी योगदान के बिना है। सरकार कर्मचारी की ओर से योगदान करती है। राज्य सरकारें विपक्ष में है और परिवर्तन की दिशा में काम कर रही है। विपक्ष द्वारा प्रतिस्थापित की जा रही पुरानी योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। योजना के परिवर्तन के साथ जनमत सहमति हासिल करना चुनौतीपूर्ण है। सामाजिक सुरक्षा और न्याय की दृष्टि से योजना पर सही निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि सरकार में कुछ परिवर्तन हो सकता है ताकि हर कर्मचारी को उनकी अंतिम वेतन का कम से कम 40 से 45% हिस्सा पेंशन के रूप में प्राप्त हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रयासशील हो सकती है। ए श्रम कार्ड, ए श्रम गवर्नर इन पर कौन पंजीकरण कर सकता है? पात्रता, जाने प्रक्रिया और अन्य विवरण। ए श्रम कार्ड, देश के श्रमिकों की हो गई मौज, बनाए जाएंगे स्पेशल आई कार्ड, मिलेंगी ये सुविधाएं। एथ पे कमीशन चुनाव के परिणामों से पहले ही 8 वेतन आयोग की घोषणा आएगी। 5 राज्यों में चुनावों के परिणामों का इंतजार है। संडे 3 दिसंबर को चुनाव परिणामों की घोषणा होगी। वित्त मंत्रालय पर राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम सेमीफाइनल के रूप में माने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चर्चा तेज हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए मैदान में होंगे। चुनावी परिणामों से फिनिश लाइन तक देश में रहेगा चर्चा का माहौल। घोषित होने वाले वेतन आयोग से विवाद बढ़ सकता है। सभी दृष्टिकोण से आने वाले चुनाव परिणामों का महत्वपूर्ण असर होगा।